वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर नून लीग ने वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए मुजव्वज़ा इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की थी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, ये शिक़ काबीना इजलास से मंजूर आईनी मुसव्वदे का हिस्सा नहीं थी। आज़रबाईजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने ये तजवीज़ शामिल की। मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है आईनी अदालत की चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सबरा बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। कमेटी ने जजेस ट्रांसफर के हवाले से आईनी तरमीम की मंजूरी भी दे दी। तरमीम के तहत जो जज ट्रांसफर पर रजामंद नहीं होगा उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। रिटायर्ड जज को मराहत और पेंशन दी जाएगी। पार्लिमानी कमेटी इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों की 3 मजीद तरामीम पेश। ज़राए का कहना है ANP, BNP और MQM ने अपनी तरामीम भी पेश की। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तरमीम पेश की। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुताल्लिक़ तरमीम और बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर इत्तफाक। ज़ेरे इल्तवा मुकद्दमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। आर्टिकल 243 और आर्टिकल 200 से मुताल्लिक़ मुशावरत। अभी हम कोई 80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बिल की है 140A का, उस पर अभी बात होनी है। इसने मुखालफत भी करनी है, वोट के जरिए करनी चाहिए, सियासत के जरिए नहीं। रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। पार्लिमानी कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम कर लेगी। MQM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ ज़ेर-ए-गौर हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने सुबह इस्तिस्ना से मुतालिक तजावीज़ से मना कर दिया था। कहा था जो इस्तिस्ना आइन में लिखा है वो काफ़ी है। जमात का हक है अपनी तजावीज़ देने का। MQM की भी तजावीज़ है, नून की भी तजावीज़ है, तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। मेजॉरिटी की राय होगी, उसके मुताबिक फैसला होगा। फिर ये हाउस में मसला है, फिर हाउस के ऊपर है, डिलिब्रेट करके इसको। कितना टाइम लग सकता है वैसे इससे? मैं उम्मीद करता हूँ शाम 5 बजे तक हम इसको कंप्लीट होंगे। हर जमात को राय देने का हक हासिल है। तमाम जमातों की राय को देखा जाएगा। अक्सरियत की जो राय आएगी उसके मुताबिक फैसला होगा। फारूक एचनाई कहते हैं उम्मीद है आज शाम तक चीजें फाइनल कर लेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे वादा किया गया था, आइंदा तरमीम में बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाएंगे। बलोचिस्तान आधा पाकिस्तान है। एक MPA का हल्का 600 किलोमीटर तक फैला है। आज तक जो लोग पार्लिमान की बर्तरी की बात कर रहे थे, आज वो उसकी मुखालफत में कैसे खड़े हो सकते? आज जब पार्लिमान अपनी स्पाइन शो कर रही है, आज पार्लियामेंट जब ये कर रही है फैसले कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पार्लिमान का किरदार होगा। जो पार्लियामेंट की बर्तरी की बात करते थे वो आज मुखालफत क्यों कर रहे हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं अगर जजों की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट में आया तो क्या ये बुरी बात है? सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो आज तक महसूस नहीं की गई। तरमीम हुई तो इंतज़ामी ढांचा बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम मदऊ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी सेनेटर्स को शाम 6:30 बजे बुलाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइया देंगे। सेनेट का इजलास भी आज होगा।
मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाए। अवाम से हमारी अपील होगी, जिस तरह आज हमने सियाह पट्टियां बांध रखी हैं, इसी तरह अवामुन नास और हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग यौम सियाह में शरीक होंगे। आज रात से 8:30 बजे तारीख शुरू हो चुकी है। इतनी चीखो पुकार होनी चाहिए ताकि तमाम पाकिस्तान के इक़्तिदार के जो ऐवान लरज़ उठे। काली पट्टियां हमने बांधी हैं, काला लिबास पहन रहा था, मैंने कहा नहीं ये नजर आया, ये एहतजाज हमने शुरू कर दिया। मामले पर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर आगे का लाएमल बनाएंगे। इन तरामीम का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, हमने काली पट्टियां बांध ली, आज से एहतजाज शुरू हो गया। हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आइन बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी देंगे। Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. फील्ड मार्शल का ओहदा ता हयात रहेगा, मुराद भी मिलेंगी। आर्टिकल 243 में तब्दीली के बाद आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा मिल जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ता हयात वर्दी और मुराद हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के तहत फौजी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। आर्टिकल 148 में तरमीम के बाद आला फौजी अफसरों को सदर मुमलिकत जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल ऑफ फ्लीट के खिलाफ अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। अदालत या किसी हुकूमती इदारे के जरिए उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। 30 सितंबर को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलव्वस दूसरा हमला आवर अफगान दहशत गर्द निकला। फितना खवारिज के अफगान खुदकुश हमला आवर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई। FC हेडक्वार्टर हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है अफगान तालिबान रजीम की अहद शिकनी और दहशत गर्दों की मुसलसल पुष्पनाही पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गाज की तब्दीली की पुरवक़्क़ार तक़रीब। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गाज की जिम्मेदारी संभाल ली। पाकिस्तान नेवी के कमांड सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। अल्लामा इकबाल ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। हम अल्लामा इकबाल के असूलों पर अमल पैरा रहने की तजदीद करते हैं। सदर आसिफ जरदारी का अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में खुदी और ईमान की शम्मा रोशन की। पाकिस्तान इकबाल के अफकार की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और आलमी अमन के फ़रोग के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। मुस्लिम मुमालिक मुत्तहद न हुए तो बारी बारी मुश्किल में मुब्तला हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। तालीम में तरक्की ही मुल्क व मुआशरे के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। हुनरमंद नौजवान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरीन सरमायाकारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, हुकूमत नौजवानों को हुनर और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान और जर्मनी को दो तरफा तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को जर्मन टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन की जर्मन सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मौके मौजूद हैं। कायद आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में गारमेंट सिटी बन रही है। जर्मन सफ़ीर ने कहा, जर्मनी का स्किल डेवलपमेंट में पंजाब के साथ इश्तराक है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा।
पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त। मां सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। FIA पेशावर ने जालसाजी से पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। नादरा रीजनल ऑफिस पेशावर से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। सिद्दीकुल्लाह, समीउल्लाह, फयाज खान और यूनुस खान गिरफ्तार। मुल्जिमान में शामिल गिरफ्तार मुल्जिम सिद्दीकुल्लाह खान शहरी है। जाली दस्तावेजात के जरिए पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार मुल्जिम यूनुस खान ने खुद को अफगान शहरी के वालिद के तौर पर नादरा में पेश होकर जालसाजी में किरदार अदा किया। इस्लामाबाद के कॉल सेंटर से माहाना करोड़ों रुपए भत्ता और गैर कानूनी धंधे की पुष्टपनाही के इल्जामात। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। NCCI के मजीद 13 अफसरों के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना 1.5 करोड़ रुपए लिया जाता था। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर की टीम रकम फ्रंटमैन हसन अमीर से वसूल करती थी। अफसरान ने मुबैना तौर पर सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 12 मिलियन वसूल किए। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में कॉल सेंटर पर छापे के बाद डील तय की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की हथियारों के कंट्रोल और जौहरी सलामती से मुतालिक 4 करारदादें मंजूर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन के मुताबिक इन करारदादों में इलाकाई तख्फीफ असलहा, एतमाद साजी और जौहरी सलामती की यकीन दहानी के इक़दाम शामिल हैं। करारदादों का मकसद जौहरी असलहे की तख्फीफ और आलमी सलामती के इक़दाम को तक़वियत देना है। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली फजाई हमले जारी। खान यूनुस और रफाह में मकानात में इस्मार और शोहदा की तादाद बढ़ने लगी। इमदादी कारकुन मलबे से लाशें निकालने में मसरूफ। इमदादी कारकुनों ने मलबे से हालिया हमलों में शहीद होने वालों की 9 लाशें निकाली हैं। 10 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 241 फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 69,000 से तजावुज कर गई। रूस के यूक्रेन पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमलों में 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। यूक्रेनी फिजाइया के मुताबिक रूस ने रात के वक्त 450 से ज्यादा ड्रोन और 45 मिसाइल दागे, 9 मिसाइल और 406 ड्रोन तबाह कर दिए। यूक्रेनी वजीर आज़म कहते हैं रूसी हमलों से खार्किव और कीव के इलाकों में तवानाई की तनसीबात को बड़ा नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बॉयकॉट। एक्स पर लिखा, अमेरिकी हुकूमत के किसी ओहदेदार को इस साल G20 समिट में शिरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में मुनक़िद हो रहा है, जहां सफेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है। जब तक इंसानी हुकूक की ये खिलाफ वर्जियां जारी रहेंगी, कोई भी अमरीकी ओहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका की वजारत खारजा ने इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया। अमेरिका में शटडाउन पर डेमोक्रेटिक अरकान की गैर मामूली सेशन की तैयारी। सदर ट्रंप का समझौता न करने का इशारा। शटडाउन से हजारों परवाजें मुतासिर, मुसाफिर परेशान हैं, मुलाजमीन बगैर तनख्वाह काम कर रहे हैं। शाम के सदर अहमद अल शरा सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। शामी सदर बास्केटबॉल कोर्ट में उतरे। शामी वजीर खारजा और अमेरिकी हुक्काम के साथ बास्केटबॉल खेली। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर भी शरीक। अहमद अल शरा कल व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे।
صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کہتے ہیں ہمارے 3 ایجنڈے ہیں: تعلیم، تعلیم اور تعلیم۔ فخر ہے کہ WMO کی تعلیم کے فروغ سمیت دنیا بھر میں سماجی سرگرمیاں جاری ہیں۔ 9 سکولز کی اونرشپ لے لی ہے، جن میں 10,000 بچوں کی رجسٹریشن کر لی ہے۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے گی۔ ہمارا مقصد لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ جدہ میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا 3 روزہ سالانہ اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے مختلف ممالک کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ سلمان اقبال نے پیٹرن ان چیف مقرر کرنے پر میمن آرگنائزیشن کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار جنوبی افریقہ سے ون ڈے سیریز جیت لی۔ شاہین کی کپتانی کا شاندار آغاز۔ فیصل آباد میں شاہینوں نے فیصلہ کن مارکا 7 وکٹ سے جیتا۔ 144 رنز کا ہدف 26ویں اوور میں آسانی سے پار لگایا۔ سائم ایوب کی لگاتار دوسری 50، 77 رنز بنائے۔ رضوان نے ناقابل شکست 32 اور بابر اعظم نے 27 رنز کا حصہ ڈالا۔ جنوبی افریقی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 143 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ ابرار نے کریئر بیسٹ 4 شکار کیے۔ سلمان آغا، شاہین اور نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ابرار احمد میچ کے ہیرو قرار دیے گئے۔ ڈیکاک پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ لے اڑے۔ وزیر اعظم کی ون ڈے سیریز جیتنے پر قوم کو مبارکباد، قومی ٹیم کو شاباش۔ کہا قومی ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ سیریز کے تمام مقابلے اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز منگل سے شروع ہوگی۔ مہمان ٹیم ٹرائی سیریز میں بھی شرکت کرے گی۔ سیفری کی سیریز 17 نومبر سے شروع ہوگی۔ تیسری ٹیم زمبابوے کی ہوگی۔ سربراہ ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی زیر صدارت ACC ہیڈ کوارٹر دبئی میں اجلاس۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایونٹ 14 سے 23 نومبر تک دوحہ میں کھیلا جائے گا۔ اجلاس میں لیجنڈز آف ایشیا کپ سمیت مزید ٹورنامنٹ کرانے پر اتفاق۔ ACC صدر محسن نقوی نے کہا کرکٹ کو ایشیا کے زیادہ سے زیادہ ممالک تک فروغ دینا چاہتے ہیں۔ گاڑیوں کے شور میں چیمپئن بننے کی دوڑ۔ تھل جیپ ریلی کی سٹاک کیٹیگری میں محمد اللہ مروت نے میدان مار لیا۔ سید آصف امام دوسرے نمبر پر رہے۔ تیسرے مرحلے میں 49 ریسرز نے گاڑیاں دوڑائیں۔ کراچی کی ایک خاتون ریسر امبرین فراز نے بھی حصہ لیا۔ آج پریپیڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ اور سعودی دارالحکومت ریاض میں اسلامی یکجہتی کھیلوں کا افتتاح ہو گیا۔ عربی ثقافت، موسیقی، روایتی رقص اور آتش بازی نے افتتاحی تقریب کو یادگار بنایا۔ ایونٹ میں پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک کے ایتھلیٹس، آفیشلز اور مہمانوں نے شرکت کی۔ تمام ممالک کے دستوں نے اپنے ملک کے پرچم اٹھائے، مارچ پاس کیا۔ ارشد ندیم سمیت پاکستان کا 55 رکنی دستہ ایونٹ میں حصہ لے رہا ہے۔